Hey guys, in this video we are study about matrices. So matrices क्या होता है? Rectangular arrangement of numbers or functions is called matrices and it is denoted by capital A, B, C, etc. कुछ भी चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकते हैं बट ये कैपिटल होना चाहिए. एग्जाम्पल इज A इज इक्वल्स टू 2 -1/2 3 एंड XYZ. एंड जितने भी सारे मैट्रिसेस को हम लोग लिखेंगे वो ब्रैसेस के अंदर बंद होने चाहिए. सेकेंड एग्जाम्पल और रो एंड कॉलम क्या होता है? रो इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम. एग्जाम्पल इज -2 -1 and 3 0 1 or I, that is the first row, that is the second row, first column, second column and third column, C1 C2 C3 R1 R2. Order of a matrix. In a matrix A and number of rows is equals to m and number of columns को n से represent करेंगे. So order of matrix A is equals to 0 into A. m into n is equals to m by n रीड. हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? m by n के फॉर्म में लिखा जाता है. इसको जैसे कि लिखा गया है ये m into n, बट इसको रीड क्या किया जाएगा? m by n की फॉर्म में रीड किया जाएगा. तो एग्जाम्पल इज a is equals to 1 -2 3 1 -1 0 2 into 3 form. 2 is the 2 rows and 3 columns. तो सबसे पहले रोज़ का लिखाएगा 2 rows. तो यहाँ पे I एन m इंटू एन. m रिप्रेजेंट करता है रो को एंड n रिप्रेजेंट करता है कॉलम को. एंड 0 ऑफ A. 2 into 3 दैट इज 6 एलिमेंट्स. जिस फॉर्म में लिखा होगा उससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं. जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू A I J m इंटू n. ith रो एंड jth कॉलम. ith रो मतलब कहने का मतलब है कि A11 A12 A3, मतलब कि A11 A यहाँ पे फर्स्ट रो में फर्स्ट में है, A फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, A13 का मतलब A फर्स्ट रो इन थर्ड कॉलम. उसी टाइप से A सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 यानी कि A सेकंड रो सेकंड कॉलम, 23 यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम. दैट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स नोटेड बाय स्मॉल ए. मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से एंड जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उसे स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है. सो I इज़ द पोजिशन ऑफ रो एंड J इज़ द पोजिशन ऑफ कॉलम. नंबर ऑफ एलिमेंट्स is equals to product of number of rows and number of columns. तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को कैसे दिखाएंगे? आप ऐसे निकालेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स. सो प्रोडक्ट नंबर गुना कर देंगे नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स को एक दूसरे से, तो वो निकल जाएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स. सो नंबर ऑफ़ मैट्रिसेस या बोले तो ऑर्डर इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स. सो नंबर ऑफ़ मैट्रिसेस निकालना है तो नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑन ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे तो निकल जाएगा. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस इज नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं. नल मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ज़ीरो मैट्रिक्स. मैट्रिसेस हैज़ ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो. वैसे मैट्रिक्स इनके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों उन्हें ज़ीरो एलिमेंट करते हैं एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सिंपली ज़ीरो. एग्जाम्पल raw matrix are all has only one row. जितने भी सारे raw matrix होंगे उनके पास only one row होंगे, no columns, तो उन्हें हम लोग raw matrix बोलेंगे. column matrix में सिर्फ only matrix has only one column, no rows. So rectangular matrices are number of rows is not equal to number of column. m is not equal to n. रेक्टेंगुलर का मतलब होता है कि जिनकी दोनों साइड आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए. तो रेक्टेंगुलर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए m इंटू एन जब दोनों इक्वल नहीं रहेगा तभी तो रेक्टेंगल फॉर्म में बन पाएगा ना. तो वही है कि जब भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात की जाए तो m इज़ नॉट इक्वल टू n. तो कभी m बड़ा होगा तो कभी n का नंबर ज़्यादा होगा. तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में m इज़
लेस देन n। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि ये नंबर ऑफ रोज कम रहेगा नंबर ऑफ कॉलम से। देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज 2 ही है, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4। सो वर्टिकल मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज वर्टिकल मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम आप देख रहे हैं 1 8 2, मतलब नंबर ऑफ रोज जो है ज़्यादा रहेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स तो रोज 1 2 3 4, वहीं पे कॉलम 2 है। वर्टिकल लाइन ऐसे होता है एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर का मतलब ये है कि इसके चारों साइड्स बराबर होनी चाहिए। तो चारों साइड्स बराबर होने के लिए नंबर ऑफ m एंड n को हमेशा इक्वल रखेंगे, तो चारों साइड्स अपने आप बराबर हो जाएंगी। तो दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड मेन डायगोनल। अब इसके आगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे, जिसको कि इस तरीके से दिखाया जाता है। तो नेक्स्ट आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पर। डायगोनल मैट्रिक्स इज whose all non-diagonals elements are 0। डायगोनल मैट्रिसेस में क्या होता है कि जो डायगोनल वाला पार्ट होता है सिर्फ वही कांस्टेंट होता है, बाकी सारे उसके ऊपर और नीचे वाले सारे जो हैं वो 0 होते हैं। दैट इज़ डायगोनल मैट्रिसेस। I is not equal to j, a12 a21 a23 and a32। स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स हुज मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। जो स्केलर मैट्रिक्स होंगे वो भी डायगोनल मैट्रिक्स में ही आएंगे, लेकिन वहाँ पर जो क्या होंगे कि ऑल डायगोनल मैट्रिसेस आर नॉट स्केलर मैट्रिक्स बट ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि डायगोनल में कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन अगर हम बात करें स्केलर मैट्रिसेस में तो उसमें डायगोनल में सारे नंबर सेम होने चाहिए। दैट इज़ स्केलर मैट्रिक्स। एंड यूनिट मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी यानी 1। यूनिटी का मतलब हुआ 1, तो आइडेंटिटी का मतलब हो गया कि इनके डायगोनल मैट्रिसेस क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए और ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स सारे 0 होने चाहिए, और इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की बात करें तो इन स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन जे एबव द मैट्रिक्स डायगोनल। कहने का मतलब है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होंगी उनके ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, बाकी नीचे में कुछ भी रहे। दैट इज़ दी डायगोनल मैट्रिक्स। एंड बात करें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब इसमें अपर ऊपर में ट्रायंगल बनेगा, इसमें नीचे में था। सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 below the matrix diagonal, so number of I is greater than j। एग्जाम्पल इज दिस इज द एग्जाम्पल। नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 हैं एंड ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है। अब सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने मैट्रिसेस और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा। सो उसके आगे हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। सो थैंक यू।